नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। कुल्फी जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, पर इसे हम घर पे बनाना टालते हैं क्योंकि इसकी प्रोसीजर बहुत ही लंबी होती है। पर आज मैं आपको 5 मिनट में तैयार होने वाली कुल्फी की रेसिपी सिखाने वाली हूँ और उसे हम बिना गैस जलाए हुए तैयार करने वाले हैं। तो चलिए कुल्फी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कुल्फी की रेसिपी बनाने के लिए पहले हम मिश्रण की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक ब्रेड की स्लाइस ले ली है, इसके मैं साइड्स निकाल देती हूँ क्योंकि इसका डार्क रंग होने से ना हमारी कुल्फी का रंग भी खराब हो जाएगा, इसलिए हमें ब्रेड का केवल सफेद वाला हिस्सा ही यूज करना है। अब हम कुल्फी का मिश्रण बना लेते हैं। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और ये ब्रेड को मैं टुकड़े करके उसमें डाल देती हूँ। इसे मैं पीस लेती हूँ। अगर आपके पास ब्रेड का चूरा रेडी है तो आप डायरेक्टली ही ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने ब्रेड को पीस लिया है। अब मैं इसमें बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। मैंने 200 ml कंडेंस मिल्क लिया है। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसका रेसिपी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। और अगर आप जो रेडीमेड कंडेंस मिल्क का डब्बा यूज करते हैं तो आपको आधा टिन कंडेंस मिल्क लेना है। उतना ही मैं अमूल क्रीम ले रही हूँ। मैंने जो क्रीम का पानी वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा कम लिया है और जो गाढ़ा वाला क्रीम है वो लिया है, वो भी मैं 200 ml ले रही हूँ। कुल्फी थोड़ी क्रीमी होगी तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। अब मैं सारी सामग्री को चर्न कर लेती हूँ। मैंने मिश्रण को चर्न कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। दोस्तों बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से पर हम बहुत बढ़िया रेसिपी घर पे बना सकते हैं। ये कुल्फी जैसे बाहर मिलती है बिल्कुल उस प्रकार से ये तैयार होगी। हमें यही प्रकार का मिश्रण तैयार करना है। अब ये मिश्रण को मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। कुल्फी को सेट करने के लिए मैंने इस प्रकार के जो ग्लासेस आते हैं वो लिए हैं। ये प्लास्टिक के ग्लासेस हैं। आप जब भी कुल्फी को सेट करें तभी इस प्रकार के मोल्ड में ही सेट कीजिएगा। आप जो कांच का ग्लास होता है उसमें मत सेट कीजिएगा। अपने लंबे समय तक फ्रीजर में कांच के ग्लास में कुल्फी को सेट किया तो कांच का ग्लास टूट जाता है, इसलिए आप हमेशा इस प्रकार का ग्लास का ही उपयोग करें। जो मोटा वाला प्लास्टिक आता है उस प्रकार का आप ग्लास लीजिएगा। अब मैं कुल्फी के मिश्रण को ग्लास में डाल देती हूँ। मैंने 3 कुल्फी के मोल्ड भरे हैं और बाकी का जो मिश्रण है वो मैं डब्बे में भरूंगी और मैं आपको इसका पीसेस कट करके दिखाऊंगी। आप दोनों प्रकार से इसे सर्व कर सकते हैं। कोई भी इस प्रकार के कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी कुल्फी का आनंद ले सकते हैं। डब्बे के ऊपर भी मैं फॉइल पेपर डाल देती हूँ और उसे बंद कर देती हूँ। अब मैं सारी चीजों को फ्रीजर के अंदर सेट करने के लिए रख देती हूँ। अब हमने जो कुल्फी के लिए ग्लास भरे हैं उसके ऊपर मैं फॉइल पेपर लगा देती हूँ। फॉइल पेपर हमें इस प्रकार से मोटा वाला लेना है। आप 3-4 फॉइल पेपर को फोल्ड करके इस प्रकार से लीजिएगा। उसे मैं मोल्ड के ऊपर डाल देती हूँ। मोल्ड को मैं अच्छे से फॉइल पेपर से सिक्योर कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे मोल्ड तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे मोल्ड तैयार कर लिए हैं। अब नाइफ की सहायता से मैं फॉइल पेपर के अंदर एक होल कर देती हूँ और उसके अंदर कुल्फी के लिए जो स्टिक होती है वो डाल देती हूँ। इस प्रकार करने से हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी कुल्फी खाने के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे मोल्ड तैयार कर लेती हूँ। अब मैं सारी चीजों को फ्रीजर के अंदर सेट करने के लिए रख देती हूँ। 8 घंटे हो चुके हैं और हमारी कुल्फी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको इसे दिखाती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही बढ़िया कुल्फी सेट हुई है। मैंने एक ग्लास के अंदर पानी ले लिया है और हमारा जो कुल्फी का मोल्ड है उसे मैं थोड़ी देर के लिए उसमें रख देती हूँ। इस प्रकार करने से कुल्फी बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से कुल्फी निकल आती है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ना आसान। आप अभी ये रेसिपी को बनाइए क्योंकि इसमें जो यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब मैं आपको ये जो डब्बे वाली कुल्फी है वो बताती हूँ। मैंने बर्तन के अंदर पानी ले लिया है और उसके अंदर ये कंटेनर को मैं रख देती हूँ। इस प्रकार करने से कुल्फी बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगी। मैं कुल्फी को डब्बे में से निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। है ना आसान दोस्तों,
बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से हम बहुत बढ़िया कुल्फ़ी घर पे बना सकते हैं। अब आप बाहर से कुल्फ़ी लाना बंद कर दीजिए और घर पे ही कुल्फ़ी बनाइए और अपने सारे घर वालों को खुश कर दीजिए। दोस्तों अब मैं आपको मेरे घर में मैं जैसे सजाती हूँ वो सिखा रही हूँ। मैंने एक प्लेट ले ली है और उसके अंदर मैं फ्रूट्स डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे संतरा, मौसम्बी और हरे और काले अंगूर लिए हैं। आपके घर में जो भी फ्रूट्स पसंद है आप वो ले सकते हैं। उसे मैं प्लेट के अंदर डाल देती हूँ। उसके ऊपर हमने जो तैयार की हुई कुल्फ़ी है वो पीसेस रख देती हूँ। कुल्फ़ी है तो रोज़ सिरप तो डालना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोज़ सिरप डाल देती हूँ। कुल्फ़ी है तो रोज़ सिरप तो डालना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोज़ सिरप डाल देती हूँ और ऊपर से बादाम और पिस्ता के टुकड़े से सजा देती हूँ। दोस्तों मैं इस प्रकार से मेरे घर में ये रेसिपी सर्व करती हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ही कुल्फ़ी के पीसेस करके सर्व कर सकते हैं, पर इस प्रकार से सजा के सर्व करने से हमारे सारे घर वाले भी खुश हो जाते हैं। हमारी टेस्टी यम्मी कुल्फ़ी बनके तैयार है। दोस्तों ये तो हमने प्लेन कुल्फ़ी बनाई है, इसमें हमने कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया है। पर आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।